नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं। आत्मकल्याण के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज कुछ बात करेंगे भगवान के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि भगवान सच में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं? ये सवाल बिल्कुल आपके मन में होता होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, दूध चढ़ाते हैं। न जाने कितने भगवान हैं हिंदू में और हमारे हिंदू धर्म में, या फिर दूसरे धर्मों में भी है। बहुत सारे लोग पूजते हैं उनको, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो असलियत में खुदा भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये चीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आत्म कल्याण के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा टॉपिक है, कंसंट्रेशन के लिए ज़रूर देखिए। दिमाग को स्ट्रॉन्ग के लिए मैं बताऊंगा आपको जो जो चीज़ें नेसेसरी है अपने खुद के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जिससे पूरा जगत का कल्याण होगा। तो अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहला है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो क्या होगा। भगवान अगर नहीं है तो शैतान जिसको बोलते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, वो तो होती ही है। बहुत सारे लोगों ने इसका महसूस किया होगा अपने लाइफ में। बहुत बार ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आती है, बहुत बार ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे आपको चीज़ें तोड़-फोड़ करने का, कहीं भाग जाने का, किसी किसी की लोगों को सुसाइड करने का, ये जो नेगेटिव थिंकिंग मन में आता है, किसी को मार डालने का, किसी का तबाह कर देने का, ये जो चीज़ें आती है, ये शैतानियत का निशानी होती है। और अगर नेगेटिव थिंकिंग आप में दिमाग में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसको भगवान कहते हैं। भगवान करके आपसे बाहर कोई ऐसी शक्ति नहीं है दोस्तों। सच में बताऊं आपको, भगवान आपके अंदर ही है, आपके दिमाग के अंदर ही है, आपके शरीर के अंदर ही है, हमारे शरीर के अंदर है। एक भगवान नामक जो चीज़ आपके चारों ओर सत्ताओं में बिखरा हुआ है, वही चीज़ आप में, मुझ में, सब में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसको जान नहीं पाते, मतलब हम खुद को नहीं जान पाते। ब्रह्म कहते हैं ना, हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हमारे अंदर ही भगवान है। भगवान कहीं हमारे शरीर से बाहर कोई सत्ता नहीं है। जो लोग जाकर बाहर पूछते हैं वो इसीलिए किया जाता है कि मन में जो नेगेटिव थिंकिंग आपके है उसको दूर करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए एक चीज़ आपको चाहिए जहां पर आपका दिमाग कंसंट्रेशन का सही इस्तेमाल हो। मान लो अ, कुछ नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आ रही है, तो उसको मोड़ा कैसे जाए, उसको डरा के या फिर भक्ति भाव से उसको अगर हम टिल्ट नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव थिंकिंग किसी की भी जान ले सकती है, चाहे खुद की हो या वो जिसके ऊपर गुस्सा कर रहा है उसकी जान ले सकती है। तो उसी को मोड़ने के लिए, उसका रास्ता भटकाने के लिए, उसको थोड़ा टिल्ट करने के लिए नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग की ओर भगवान का नाम दिया गया है। मुनि ऋषियों के हिसाब से एक एक प्रतिमा बनाई गई है जिससे लोगों का जो माइंड है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। और दिमाग जो है हमेशा बहुत ज़्यादा टिल्ट रहता है नेगेटिव थिंकिंग को, और लोग उसको पसंद ज़्यादा करते हैं क्योंकि कलयुग है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हावी रहती है। तो अगर हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग की ओर नहीं मोड़ेंगे, भक्ति की तरफ नहीं मोड़ेंगे, तो वो हमारे ऊपर हावी होगा और तबाही मचाएगा पूरी दुनिया में। तो उसी चीज़ को कायम रखने के लिए भगवान का नाम दिया गया है। लेकिन उसका पर्पज़ ये है, उसका रखने का जो पर्पज़ ये है कि हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहे। जो हम चीज़ों को इधर उधर सोच के अपना जो शक्ति है उसको बिखर देते हैं, वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर रहे। अगर किसी चीज़ को हम गहराई से देखें और उस तो हम उस एक चीज़, जितने भी चीज़ों को हम अगर देख रहे हैं उसको कंसंट्रेशन कैसे करें। अगर हम किसी एक चीज़ के ऊपर दृष्टि रख के सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। और मन जब एकाग्र होता है तो किसी भी चीज़ को आप फट से याद कर सकते हैं। आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो सकता है। आजकल के बच्चों में हो, बड़ों में हो,
दिमाग बहुत ज़्यादा तेज चलता है, इधर उधर की बातें सोचते हैं, दिन में रात में हर पल हजारों बातें दिमाग में आती है, इसीलिए मन बिखरा हुआ होता है। उसको समेटने के लिए हमें कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत है, जो कि हम किसी भी चीज़ को एक करके हम कर सकते हैं। मंत्र एक इसका पहलू है मंत्र। एक तो भगवान हुआ, दूसरा है मंत्र। मंत्र किसको कहते हैं कि मन को जो तारता है उसको मंत्र बोलते हैं। मतलब मन हमेशा बिखरने की कोशिश करता है, आज इधर है कल उधर है, हर चीज़ों में उसका मन लगता है, जिसका कारण ये होता है कि वो बिखर जाता है। बिखरने के कारण उसकी पावर कम हो जाती है। मन जब एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, उसको एक जगह पर रख दिया जाता है, जैसे कि सूर्य की किरणें जो ग्लास के माध्यम से एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, वो नीचे रखा गया कागज़ को जला देती है। तो उस तरह का जो चीज़ है, कॉनकेव लेंस के माध्यम से उस कागज़ को जला देती है। तो उस कॉनकेव लेंस एक पर्टिकुलर तरह का जो होता है, वो उस सारी किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर देता है। उसी तरह से अगर हम अपने बिखरते हुए मन को अगर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर दें, तो हमारे पास वो शक्ति आ जाएगी कि बहुत सारी चीज़ों को हम एकत्र मन रख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और अपने जो शक्ति को, पावर को, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम अपने अंदर वो ताकत महसूस कर सकते हैं। हमने भी देखा है, बहुत सारी चीज़ों में देखा है, ये एहसास आप करेंगे कि आपके अंदर वो तमाम पावर आ गया है जो कि एक शक्तिशाली इंसान में हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ कर सकते हैं और उसी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर वो तमाम क्षमता होना ज़रूरी है दोस्तों, तो वो जो कि मन को एकाग्र करने में काम आता है। और मन को एकाग्र हो करते ही आपको वो चीज़ें बिल्कुल मिल जाएगी जो चीज़ आप चाहते हैं अपने लाइफ में। लेकिन हमेशा कोशिश करिए ऐसी चीज़ों को आप आशा करें जो कि आपकी विनाश का कारण ना हो, आपके उत्थान का कारण हो, आपको ऊपर उठाने के लिए वो सक्सेसफुल हो। उसी चीज़ को आप हमेशा आशा करिए, क्योंकि आशा ही ऐसी एक चीज़ है जिसकी हम आशा करते हैं बहुत सारे लोगों की देखकर, जो आशा करते हैं फिर वो मिलता नहीं है, फिर हमारे अंदर वो क्रोध जात होता है, क्रोध से फिर दिमाग खराब होता है। गीता में भी कहा गया है, क्रोध के कारण फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो पतन का कारण होता है। तो ये वो चीज़ ना करें, जो चीज़ों में हमारा आत्म कल्याण हो उसी चीज़ के बारे में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा शक्ति है भगवान जो बोलते हैं, वो हमारे मन को बस एकाग्र करके एक पर्टिकुलर हमारे अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करके आत्म कल्याण और विश्व कल्याण में उसको संयोगित करने के लिए वो चीज़ बनाया गया है। तो इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए और अपने आप का भला करें, पूरी दुनिया का भला करें, जिससे सबका कल्याण होगा। आत्म कल्याण से ही सबका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।